नमस्कार सबको, राम राम जी। मैं आज एक नई वीडियो में आपके साथ हूँ। मैं अपने बाबा हनुमान जी के बारे में आपको बताऊंगा, उनके सुंदरकांड के बारे में। सुंदरकांड रामायण में कुल 6 कांड थे। एक 7वां कांड बाद में जुड़ा, जिसको कई जगह मान्यता नहीं है, कई जगह मान्यता दे रखे हैं। जो 6 कांड हमेशा से हैं वो है जैसे कि बालकांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड। और 7वां कांड जो जुड़ा है जैसे लास्ट का हमारा उत्तरकांड। तो इसमें सबसे जो प्यारा कहते हैं, सबसे मुख्य हैगा, उसे कहते हैं हम सुंदरकांड, जो हमारे बालाजी के रूप में हैगा। हनुमान जी का इसका सबसे सुंदर वर्णन इसके अंदर हो रखा है सुंदरकांड में। तो मेरे पास एक पुस्तक हैगी जो सुंदरकांड के बारे में हैगा। इसका हम पाठ भी करेंगे, अर्थ भी समझेंगे, और इसके अंदर हम बहुत सी ऐसी बातें जानेंगे जो आमतौर पर लोग नहीं जानते हैं, नहीं सुनते हैं, सिर्फ पढ़ के आगे निकल जाते हैं। तो हम पढ़ेंगे भी, सुनेंगे भी, अर्थ भी समझेंगे। तो मैं ज़्यादा समय नहीं लगाऊंगा, सीधे पहले चौपाई पे आऊँगा। ठीक है, तो हम पहले चौपाई पढ़ते हैं, पहले राम जी का स्मरण करते हैं। जयकारा। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रबहु सदशरथ अजर बिहारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो सुंदरकांड में जो सबसे पहली चौपाई जो शुरू होती है, जहाँ से वो होती है, जामवंत के वचन सुहाए, सुनि हनुमंत हृदय अति भाए। तब लगी मोहि परे कुटुम भाई, सही दुख कंद मूल फल खाए। जब लगी आपहु सीत ही देखी, होई काजु मोहि हर्ष विशेषी। यह कही नाय सब कही माथा, चलियो हर्षि ये धरी रघुनाथा। सिंधु तीर एक भूधर सुंदर, कौतुक कोटि चढ़े ता ऊपर। बार बार रघुबीर संभारी, तरक पवन तनय बल भारी। जय गिरि चरण देहि हनुमंता, चलो सो पाताल तुरंता। जिमि अमोघ रघुपति करबाना, एहि भांति चलेउ हनुमाना। जल निधि रघुपति तूत बिचाई, तै मानक होती सम्हारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। तो ये सुंदरकांड वहाँ से शुरू होता है जहाँ पे हनुमान जी समुद्र किनारे बैठे थे। उनको पता चल जाता है कि रावण माँ सीता को, माँ जानकी को समुद्र के उस पार लंका ले गया है। लेकिन लंका जाए कौन? तो वहाँ पे अंगद जी कहते हैं कि मैं जा सकता हूँ, लेकिन वापस आने की मेरे में क्षमता नहीं है। जामन जी कहते हैं कि मैं, अब मेरी उम्र हो चुकी है, मैं नहीं जा पाऊँगा। हनुमान जी कुछ नहीं बोलते, हनुमान जी एकांत में बैठे रहते हैं। तो उनके पास जामन जी जाते हैं, बोलते हैं, हे पवन पुत्र, तुम अकेले क्यों बैठे हो यहाँ पे? तुम्हारे में बहुत शक्ति है, तुम ये कर सकते हो। हनुमान जी बोलते हैं, पर मैं कैसे कर सकता हूँ? तो उसमें जामवंत जी के ये सबसे जो कहते हैं, जामवंत के सुंदर वचन हनुमान जी के हृदय को भाते हैं। वो उनको बताते हैं कि तुम्हारे में शक्ति है, उनकी शक्ति याद दिलाते हैं कि तुम ये कर सकते हो। तुमने बचपन में बहुत से ऐसी चीज़ें करी हैं जिसकी वजह से कई साथियों ने, कई संतों ने तुम्हें दिया था कि तुम ये भूल जाओगे, पर कोई याद दिलाएगा तो तुम्हें याद आ जाएगा। तो उन्हें जामवंत जी याद दिलाते हैं। तो हनुमान जी को उनकी शक्ति याद आती है, और शक्ति याद आने के बाद से ये शुरू होता है। तो कहते हैं, जामवंत जी के जो वचन सुनते हैं तो हनुमान जी का हृदय को बहुत अच्छा लगता है। तो बोलते हैं, भाई तुम सब यहाँ बैठो, यहाँ बैठ के कंदमूल खाओ और मेरी राह देखो। जब तक मैं माँ सीता को पता लगा के नहीं आता, तब तो तुम मेरे लिए यहीं पर विश्राम करना, मेरे लिए अवश्य यहीं पर विश्राम करना, क्योंकि मुझे बहुत हर्ष हो रहा है। यह कहते हुए कि मैं जल्दी पता लगा के आऊँगा। और सबको प्रणाम करके हनुमान जी वहाँ से श्री राम जी का नाम लेके चले जाते हैं। हनुमान जी बहुत खुशी से
समुद्र के तट के ऊपर एक पर्वत था, उस पर चढ़ जाते हैं और उस पे से चढ़ के खेल खेल में उसके ऊपर से कूदते हैं, कूद के लंका पार करते हैं, लंका सॉरी वो समुद्र पार करते हैं वहाँ से। और कहते हैं जिस पर्वत पे पैर रख के उन्होंने चढ़े थे, मतलब छलांग लगाई थी, वो पर्वत नीचे पाताल में चला जाता है। ये मेरे बाबा की कृपा है। तो कहते हैं इसमें लिखा है, हनुमान जिस पर्वत पर पैर रख कर चले वह तुरंत ही पाताल में समा गया। श्री रघुनाथ जी का अमोघ बाण जिस प्रकार चलता है उसी प्रकार हनुमान जी तीव्र वेग से चले। समुद्र ने हनुमान जी को श्री रघुनाथ जी का दूत समझकर मैनाक पर्वत से कहा कि हे मैनाक, तो इतनी थकान दूर करने वाला बन जा। अब अगला दोहा जो आता है वो कहता है, हनुमान ते ही परसा कर पुनि कर हनुमान ते ही परसा कर पुनि कीन्ह प्रणाम, राम काजु कीन्हे बिनु मोहि कहाँ विश्राम। एक सभी देवी देवता उनके तीव्र विवेक को देखकर मैनाक पर्वत से कहते हैं कि तू इनकी थकान दूर करने के लिए इनके पास आ जा, इनको आराम करने दे थोड़ा सा। तो हनुमान जी कहते हैं कि उनके छूकर प्रणाम किया और बोलते हैं, भाई मुझे राम जी के काम किए बिना मुझे विश्राम नहीं करना, राम काज कीने बिनु मोहि कहाँ विश्राम। अब अगली चौपाई आती है, जात पवन सुत देवन देखा, जाने कहबल बुद्धि विशेषा, सुरसा नाम अहिन के माता, पठिन आइन कही ते ही बाता, आजो सुन मोहि दिन आहारा, सुनत बचन कह पवन कुमारा, राम काजु करी फिरी में आवो, सीता कही सुधि प्रभु ही सुनावो, तब तब बदन पैठे आई, सत्य कहु मोहि जान दिमाई, कब नेहु जतन देई नहीं जाना, करस जिना मोहि कहु हनुमाना, जो जन भरि ते बदन पसारा, कपि तनु कीन दुगुन विस्तारा, 16 जोजन मुक्त ही ठहु, तुरंत पवन सुत 32 बजहु, जस जस सुरसा बदन बढ़ावा, तासु दोन कपि रूप दिखावा, 7 जोजन तहि आनन कीना, अति लघु रूप पवन सुत लीना, बदन पैठि पूनी बहरे आवा, मागा विदा तहि सीरो नावा, मोहि सुन जही लागी पठावा, बुद्धि बल मरमु तोर में पावा। तो देवताओं ने पवन पुत्र हनुमान जी को सीता की खोज में जाते हुए देखा। तो हनुमान जी को विशेष बल बुद्धि जानने के लिए सुरसा नामक सर्पों की माता को भेजा। सभी देवताओं को शंका थी कि हनुमान जी ये काम कर पाएंगे नहीं कर पाएंगे, माता जी का पता लगा पाएंगे नहीं, तो उनके लिए उन्होंने सर्पों की माता को उनकी परीक्षा लेने भेजा, हमारे बालाजी की। तो सुरसा ने समुद्र में जाकर हनुमान जी से कहा, आज देवताओं ने मुझे तुम्हारे रूप में भोजन दिया है, मैं बहुत भूखी हूँ, अब मैं तुम्हें आज खाऊंगी। तो ये वचन सुनकर हनुमान जी ने कहा, मैं श्री राम जी का काम करने जा रहा हूँ, वहाँ से लौटूंगा, माता सीता जी का समाचार प्रभु को सुना दूंगा, तब तुम मुझे खा लेना। मैं एक बार माता का पता लगा लूँ और अपने प्रभु को बता दूँ कि माँ कहाँ है, तब मैं वापस आऊँगा, तुम मुझे खा लेना। तो कहते हैं, मैं सत्य कहता हूँ, आप मुझे जाने दें। जब किसी भी उपाय से, तो उन्होंने बहुत बोला पर वो नहीं मानी। तो उन्होंने कहा कि, तो लिखा है, जब किसी भी उपाय से सुरसा ने उन्हें जाने नहीं दिया था, हनुमान जी ने कहा तो फिर मुझे खा लो। सुरसा ने योजन भर मुंह फैलाया तो हनुमान जी ने अपना शरीर को उससे दुगना बड़ा कर लिया। उसने 16 योजन किया तो हनुमान जी ने 32 कर लिया। सुरसा मुख का विस्तार जैसे जड़वाती रही, हनुमान जी उससे दुगना बड़ा शरीर कर लेते थे। उसने 100 योजन का मुख किया तो हनुमान जी बहुत ही छोटा रूप धारण करते हुए उनके मुख में घुसकर बाहर निकल गए और उसे सिर नवाकर विदा मांगने लगे। उसने कहा, मैं तुम्हारे बुद्धि बल का भेद पा लिया है, जिसके लिए देवताओं ने मुझे यहाँ भेजा था, क्योंकि देवताओं ने परीक्षा लेने भेजा था कि बल और बुद्धि का कैसे करते हैं। तो बल से हमारे हनुमान जी ने दुगना रूप कर लिया और उसके बाद फिर छोटा होकर माँ का वचन निभा लिया और उनके मुख से वापस में निकल गए। अगला दोहा आता है, राम काजू सबु करिहउ, तम बल बुद्धि निधान, आशीष देई गई सो हर्ष चले हनुमान। तुम श्री राम जी के कार्य पूरे करोगे क्योंकि तुम्हें बल बुद्धि के भंडार हो। यह आशीर्वाद देकर सुरसा चली गई तो हनुमान जी हर्षित होकर चले गए। तो सुरसा जी जो सर्पों की माता थी, उन्होंने हनुमान जी को आशीर्वाद दिया कि तुम बल और बुद्धि के भंडार हो और तुम राम जी का काम जरूर करोगे। और यह कहकर
मासूरसा वहाँ से चली गई। हम अगला चौपाई पढ़ते हैं। निशिचरी एक सिंधु मह निशिचरी एक सिंधु महु रही, करई माया नभु के खग गही। जीव जंतु जे गगन उड़ाही, जल बिलोकी तीन के परिछाई। गही छक सख सोना उड़ाई, एहि विधि सदा गगन चर खाई। सोई छल हनुमान कहत कीन्हा, तासु कपटु कपि तुरंत ही चीन्हा। ताही मारी मारुत सुत बीरा, बारहि पार गयो मत धीरा। तहाँ जाय देखी बन शोभा, गुंजत चंचिर मधु लोभा। नाना तरु फूल फूल सुहाए, खग मृंग वृंद देखी मन भाए। सेल विशाल देखी एक आगे, ता पर थाई चढ़्यु भर त्यागे। उमा न कछु कपि के अधिकाए, प्रभु प्रताप जो काल ही खाही। गिरि पर चढ़ी लंका तेहि देखी, कही न जाय अति दुर्विशेषी। अति उतंग जल निधि चहु पासा, कनक कोट कर परम प्रकाशा। ये कहते हैं समुद्र में एक राक्षसी रहती थी। वह माया जाल के द्वारा आकाश में उड़ते हुए किसी भी जीव जंतु पक्षियों को, उनकी परछाई को पकड़ लेती थी। आकाश में जो भी जीव जंतु उड़ते थे तो समुद्र में जो भी उनकी परछाई पड़ती थी उसको पकड़ लेती थी, और इस प्रकार आकाश में उड़ने वाले जीव को वो खाती थी। परछाई पकड़ के उन्हें पानी ले आती थी, फिर खा लेती थी। तो उसने वही छल हनुमान जी के साथ करा, परंतु वह तुरंत ही उसके कपट को पहचान गए। बालाजी हैं हमारे। तो धीर बुद्धि हनुमान जी उनको मारकर समुद्र के पार आ गए। उसने हनुमान जी की परछाई पकड़ के समुद्र के अंदर ले गई, पर हनुमान जी उनको मार के आ गए। वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी, एक मधु के वहाँ जाकर उन्होंने वन की शोभा देखी कि मधु के लोभ से भौरे गुंजार कर रहे हैं। अनेक प्रकार के वृक्ष फल फूल से शोभायमान है। पक्षी और पशुओं को समूह को देखकर वे मन में बहुत ही प्रसन्न हुए। सामने एक विशाल पर्वत देखकर हनुमान जी निर्भय होकर उस पर दौड़कर चढ़े। शिव जी पार्वती जी कहते हैं, हे उमा, इसमें वानर हनुमान की कुछ बड़ाई नहीं है, यह प्रभु का प्रताप है जो काल को भी खा जाता है। पर्वत पर चढ़कर हनुमान जी ने लंका देखी, बहुत ही बड़ा निकला, कुछ कहा नहीं जाता। वह अत्यंत ऊंचा है, उसके चारों ओर समुद्र है, सोने के परकोटे का परम प्रकाश चारों ओर फैला है। वह उनको मार के जब आ जाते हैं तो वह लंका को देखते हैं कि लंका कैसा है, तो वही लंका की बता रहे हैं कि लंका बहुत दूर में फैला हुआ है, सोने के परकोटे परम प्रकाश चारों ओर एकदम चमचमाते हुए। तो वैसे आप सबको पता है कि सोने की लंका किसकी थी, कैसे दी थी। सोने की लंका हमारे शिव जी की थी, जो उन्होंने माँ पार्वती के लिए बनाया था, परंतु रावण के पिताजी ने उनसे वह दान में भिक्षा में मांग लिया था। ठीक, हम एक छंद पढ़ते हैं और इसका फिर हम ये वीडियो को विराम देते हैं और नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे चलेंगे। तो ये छंद पढ़ लेते हैं। कनक कोट विचित्र मणि, कृत सुंदर यातना घना। चहुट हट सुबट्ट विधि, चारु पुर बधु विधि बना। गजबाजी खच्चर निकर पदचर, रथ बूर्धीन कुबाने। बहु रूप निशिचर जूत, अति बल शेर बन्नत नहीं बने। वन बाग उपवन बाटिका, सर कूप बाही सोही। नर नाग सुर गंधर्व कन्या, रूप मुनि मन मोहि। कहु माल देह विशाल शैल समान, अतिबल गर्जहि। नाना अखार नेर भी रही, बहुविधि एक दर्जहि। करी जटन भट कोटनी, कोठिन विकट तन। नगर चहुदीस रक्षसी, कहु महिषी मान सूक्त। ढेरो खर अजखल, निशाचर भक्षहि। यही लागे तुलसीदास, इनकी कथा कुछहु एक है कही। रघुवीर सर तीरथ सर नहीं, त्यागी गति पही सही। मेरे फोन में बना दो, दो फोन पे बैठे बन गया ना, अब दे दो, ले लो। विचित्र मणियों से युक्त सोने के परकोटे, उसके अंदर बहुत से सुंदर घर, चौराहे, बाजार, सुंदर मार्ग, गलियां, सोने से भरे हुए नगर, अनेक प्रकार की सुसज्जित हाथी घोड़े समूह, पैदल रथ समूहों के कौन गिन सकता है। अनेक रूपों के राक्षसों के दल, उनकी अत्यंत बलवान सेना अवर्णनीय है। वन उपवन फुलवारी, तालाब कुएं बावलियां शोभायमान हो रहे हैं। यहाँ मनुष्य नाग देवताओं और गंधर्वों की कन्या अपने सौंदर्य से मुनियों को भी मन को मोह रही है। कहीं पर्वत के समान विशाल शरीर वाले बड़े ही बलवान
मल गर्जना कर रहे हैं। वे अनेक अखाड़ों के विभिन्न प्रकार से एक दूसरे से भिड़ते हुए जोर जोर से ललकारते हैं। विकट शरीर वाले करोड़ों योद्धा बड़ी सावधानी के साथ नगर की चारों दिशाओं के रखवाली करते हैं। कहीं दुष्ट राक्षस भैंस मनुष्य गाय गधों बकरों का भक्षण कर रहे हैं। तुलसीदास ने इनकी कथाएं इसलिए कुछ थोड़ी सी प्रस्तुत की है कि ये निश्चित रूप से श्री रामचंद्र जी के बाण रूपी तीर्थ में शरीरों को त्याग कर परम गति प्राप्त करेंगे। देखो इसके अंदर लंका की विस्तार बता रहे, लंका में क्या था कैसा था। लंका में सब कुछ बहुत अच्छा था, मतलब सोने चांदी जो सुख सुविधाएं लोगों को निजी सुख सुविधाएं चाहिए होती है वो सबसे भरपूर था। गाय घोड़े हाथी पूरा। बस दिक्कत क्या थी, माँ जानकी का अपहरण।